ये जंग पाकिस्तान ने नहीं छेड़ी, लेकिन खामोश रहना भी मुमकिन न रहा। पाकिस्तान हमेशा एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन का दाई रहा है। हमने बार बार दुनिया के सामने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की मिसालें कायम की, चाहे वो सरहदों पर बुला इश्तियाल फायरिंग हो, पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी के खफिया नेटवर्क का मसला हो, या भारत की जानिब से मुसलसल हमले और झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने हर मौके पर अपनी अफवाज को रोके रखा। हमने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी, बीन अल-अक़वामी सतह पर तहक़ीक़ात की दरख्वास्त की और आलमी बरादरी से मदद तलब की। ख़ते में अमन की कोशिशों को जारी रखा। हमारे अपने लोग हमसे सवाल करते रहे, मगर हमने कभी हद पार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब दुश्मन ने तमाम हदें पार कर दें, जब हमारे शहरियों का खून बहाया गया, जब भारत ने मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और अपने फौजी अड्डों से पाकिस्तान और सुखों पर मिसाइल दागे, तो फिर खामोश रहना कौमी गीरत के खिलाफ था। तब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस का आगाज किया, एक आहनी दीवार की मानंद जो दुश्मन के गुरूर, उसके हथियारों, उसकी चालाकियों और उसके हमलों के सामने खड़ी की गई। बुनियान अल मरसूस यानी ऐसी दीवार जो फौलादी ईंटों से जड़ी हो, महज एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सब्र का जवाब था। ये एक मरबूत और हम आहंग रद्द-अमल था, जिसमें जमीन, फजा, समंदर, खला और साइबर महाज पर एक साथ कारी ज़रबें लगाई गईं। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान की अफवाज ने दुश्मन के गढ़ में जाकर उसे ललकारा और हर उस मकाम को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का मरकज बने हुए थे। हमले की इब्तदा पंजाब से हुई, जहां ब्यास में बरहमूस मिसाइलों के ज़खायर को राख का ढेर बना दिया गया। उसके बाद उधमपुर में भारत का फख्र S-400 फजाई दिफाई निजाम एक ही वार में तबाह कर दिया गया। पठानकोट का ईयर 20 जो भारत का अहम तरीन अस्करी अड्डा था, गैर फ़ाल कर दिया गया। जालंधर, नगरोटा, इखनौर और श्रीनगर जैसे इलाकों में मुसलसल और दरस्त हमलों से दुश्मन के बुनियादी अस्करी ढांचे को चकनाचूर कर दिया गया। शमाली कमांड का हेडक्वार्टर, जो कश्मीर में कार्रवाइयों का दिमाग समझा जाता था, उस पर महलक हमला किया गया, जिसमें 20 से जायद भारतीय अफसरान हलाक हुए। चंडीगढ़ में असलहा डिपो तबाह किया गया। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता था, सफा हस्ती से मिटा दिया गया। ये हमले सिर्फ अस्करी नौयत के नहीं थे, बल्कि उनमें जदीद तरीन साइबर वारफेयर भी शामिल थी, जिसके जरिए भारत के 70% बिजली के निजाम को नाकारा बनाया गया। रेलवे, गैस, पानी और मवासलाती निजाम तबाह किए गए। भारतीय एयर फोर्स, आधार डेटाबेस, इंतखाबी कमीशन, मालियाती इदारे, मीडिया हाउसेस और सियासी जमातों के निजाम या तो हैक किए गए या मफलूज कर दिए गए। पे दर पे साइबर हमलों से भारत अंधेरे, बेखबरी और इंतशार में डूब गया। फजाओं में भी पाक फजाया ने बढ़तरी साबित की। आदमपुर में दिफाई निजाम तबाह किया गया। मजीद राफेल तैयारे मार गिराए गए, जिनमें से एक के पायलट की गिरफ्तारी की इतलाआत भी हैं, मगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये ने अब तक उसकी तस्दीक नहीं की। ये मसलहतन भी हो सकता है, मंतकी वजूहात भी हो सकती हैं, या फिर भारतीय झूठी खबरें भी। दर्जनों भारतीय ड्रोन्स को दौरान परवाज निशाना बनाकर गिराया गया, जो हमारी सलाहियतों का मजहर था। जमीनी मुहाज पर पाक फौज ने बुरा रास्त मिसाइल हमलों और गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स के जरिए दुश्मन के हर खफिया और एलानिया ठिकाने को निशाना बनाया। जदीद फतह 1 जैसे मिसाइलों ने 100 से 400 किलोमीटर तक फासले पर मौजूद भारतीय तंसीबात को तबाह किया। समंदरी मुहाज पर पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया की पेशकदमी को रोकने के लिए अपने जंगी बेड़े और आबदोजें मुतहर्रिक की। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस महज एक दिफाई कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ऐलान था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। ये ऑपरेशन न सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का मजहर है, बल्कि इस बात का भी ऐलान है कि जब ये कौम जागती है तो दुनिया को उसकी गूंज सुनाई देती है। ये कार्रवाई एक तारीखी कामयाबी साबित हुई। पाकिस्तान ने भारत के मवासलाती निजाम पर कारी ज़रब लगाई। साइबर वारफेयर के मुहाज पर पाकिस्तान ने भारत के तवानाई के निजाम को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा एस्केडा नेटवर्क्स नाकारा हो गए और शमाली भारत का 70% बिजली का निजाम बैठ गया। दिल्ली, कश्मीर, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में बिजली, गैस और रेलवे के निजाम को मुअत्तल करना पड़ा। दिल्ली में गैस, कश्मीर में बिजली, इंडियन रेलवे का डिजिटल निजाम और शहरी तवानाई के नेटवर्क्स
मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। डिजिटल सतह पर पाकिस्तान की यह कार्रवाई बहुत गहरी थी। 500 से जायद अहम डिजिटल आलात को डिलीट कर दिया गया, 150 से जायद डेटाबेसेस को हैक किया गया और 15 अहम सरकारी मेल सर्वर्स को निशाना बनाया गया। 13 कौमी इदारों की वेबसाइट्स या तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं या उनका चेहरा बदल दिया गया। उनमें आधार डेटाबेस, इंडियन एयर फोर्स का नेटवर्क, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीटीएम डेटा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, मध्य प्रदेश AMTIL, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BISIF की फाइल्स और 1,500 से जायद निगरानी के निजाम शामिल हैं। इसके अलावा हाल BIMAL, AIATIS, AISA और CRI जैसे दिफाई निजाम और इंटेलिजेंस इदारे भी इस हमले की जिद में आए। उन तमाम कार्रवाइयों ने यह वाज़ेह कर दिया कि ऑपरेशन बनियान मरसूस सिर्फ एक दिफाई रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मिलिट्री, साइबर और स्ट्रेटेजिक हमला है जो दुश्मन की सरजमीन पर बेजगरी से लड़ा जा रहा है और हर वार दुश्मन के गुरूर को चकनाचूर कर रहा है। इस 400 ईयर डिफेंस सिस्टम की आदमपुर में तबाही न सिर्फ भारत की फौजी सलाहियतों पर कारी ज़रब थी, बल्कि उसके कौमी वक़ार और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को भी हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान एयर फोर्स के G-F-70 थंडर तैयारों ने इंतहाई महारत के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, जो न सिर्फ दुश्मन के रेडार से बच निकले, बल्कि ठीक निशाने पर लगकर इस 400 जैसे जदीद और महंगे निजाम को पलक झपकने में तबाह कर गए। ये दिफाई निजाम भारत ने रूस से हासिल किया था, जिसे खत्ते में एक नाकाबिल तस्खीर दीवार समझा जा रहा था, लेकिन आदमपुर में उसकी तबाही ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान ने न सिर्फ तकनीकी बढ़तरी हासिल कर ली है, बल्कि उसके पास वो हिकमत अमली और महारत भी है जो दुश्मन के सबसे बड़े दिफाई हैं एतमाद को राख में बदल सकती है। इस तबाही के बाद भारत के अंदर अस्करी क़ियादत में शदीद इत्तराब पाया जा रहा है, क्योंकि इस 400 की मौजूदगी को भारतीय शहरों, एयरबेसेस और हिसास मकामात की हिफाजत की जमानत समझा जा रहा था। अब उनका एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। बैरूनी दुनिया में भारत को दिफाई सलाहियत पर सवालात का सामना हो रहा है खास तौर पर उन ममालिक में जो भारत से असलहा खरीदते हैं या दिफाई ताउन चाहते हैं। उसके बरअक्स पाकिस्तान की यह कामयाबी न सिर्फ अस्करी बल्कि नफ्सियाती तैयारी का भी मजहर है, जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान की सलाहियतों को तस्लीम करवाया है। पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई महारत से चुने गए अहदाफ, बरोक्त हमला और मुकम्मल नताइज ने दुश्मन को हैरान और परेशान कर दिया है। ये कामयाबी सिर्फ मैदानी जंग में नहीं, बल्कि सफारती सतह पर और बैनुल-अक़वामी बयानिए में भी पाकिस्तान को बढ़तरी दिला रही है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को भांपते हुए पाकिस्तान नेवी ने फौरी इक़दामात करते हुए अपने जंगी जहाज़ों को समंदरी हुदूद में रवाना किया और उन्हें मखसूस स्ट्रेटेजिक मकामात पर तैनात कर दिया। पाक बहरिया ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी जारहियत या महम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उस मकसद के लिए भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जंगी जहाज़ों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाक नेवी के मुताबिक अगरचे भारतीय बहरिया की जानिब से अपनी फोर्सेस की तैनाती एक मुतवक्की अमल है, लेकिन भारत की मौजूदा बहरी सलाहियत इस कदर महदूद है कि कोई भी बड़ा फैसला उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सिक्योरिटी ज़राया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके उशीरा में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरब यती मरकज, जिसे पाकिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक महल्लक हमले में तबाह कर दिया गया। इस हमले के नतीजे में न सिर्फ भारतीय अफसरान हलाक हुए, बल्कि भारत की दहशतगर्दी के नेटवर्क में भी बड़ी दरार पड़ी। ये सिलसिला जारी रहा और उसके नतीजे में भारत की अस्करी क़ियादत को अपनी हिकमत अमली पर नजरथानी करने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी दुश्मन के सामने न सिर्फ एटमी ताकत है, बल्कि उसकी दिफाई हिकमत अमली इतनी मजबूत है कि वो किसी भी कस्म की जारहियत का जवाब देने के काबिल है। इस 400 की तबाही और उसके नतीजे में भारत के खिलाफ आलमी बयानिए की सूरत हाल ने पाकिस्तान को खते में अपने हरीफों के दरमियान एक अहम मकाम दे दिया है। पाकिस्तानी अफवाज ने दुनिया भर को बता दिया कि वो सिर्फ दिफाई लिहाज से मजबूत नहीं, बल्कि किसी भी जारहियत का मुनासिब और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस कामयाब ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एक नई हिकमत अमली के तहत आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करने का मौका दिया है।
आलमी बरादरी अब पाकिस्तान को एक नए जाविये से देखने लगी है और इस कामयाबी ने न सिर्फ उसके दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाया है बल्कि उसे आलमी सतह पर मजीद एतमाद और हौसला भी दिया है।